हमारे साथ अभी नवदीप सिंह। नवदीप, बहुत बार फोर्थ प्लेस में अटक के अभी फाइनली गोल्ड मेडल, ये क्या मायने रखता है ये गोल्ड मेडल आपके लिए? काफ़ी टाइम के बाद मतलब ये जीत का स्वाद जब चखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मीठा लग रहा है। तो काफ़ी हार के बाद मतलब ये था, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी होती थी खुद से कि जब पता था कि काबिल हूँ, कर सकता हूँ और नहीं हो पा रहा, और ये भी नहीं पता लग रहा कि क्यों नहीं हो पा रहा, तो काफ़ी मन में सवाल और शंकाएं उठती थी। परंतु फिर भी मन में एक ये था कि नहीं होगा, करके दिखाऊंगा और सबको दिखाऊंगा। तो वो सारा चीज़ें, डेडिकेशन वगैरह सब था अंदर। तो मेरे को भरोसा था कि नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इतने टाइम के बाद जब मेहनत का फल आया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें सुनाई दिया है कि इस बार का नवदीप कुछ अलग था, क्योंकि ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था, विलेज में अकेला था। इस बारे में कुछ बताओ कि अलग ही जोन में थे क्या आप? ये हमारे कोच की पहले से ही स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो मेरे को पहले से ही एनालाइज कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा जब इधर विलेज में आ जाता हूँ तो थोड़ा चंचल हो जाता हूँ, तो इधर उधर सब, क्योंकि पहले हम ट्रेनिंग अलग अलग कर रहे होते तो पर्टिकुलर सेंटर में हम 2 से 3 पैरा एथलीट होते हैं, पर इधर हमारे सारे पुराने दोस्त जिनके साथ हमने पहले कभी शुरुआत किया था, कोई हमें जर्नी में कहाँ मिला है, कोई कहाँ मिला है, सबके साथ अनोखे रिश्ते हैं। और सारी बातें हम बैठ के जब दोहराते हैं तो काफ़ी मतलब रोमांचक कहानियाँ जब सामने आती हैं एक दूसरे के बारे में, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था। तो इस बार फुल फोकस। इस बार कोच साहब ने मेरे को मौका ही नहीं दिया इधर उधर जाने का, क्योंकि जब ट्रेनिंग का सुबह शाम ट्रेनिंग का टाइम रहता था, उसके बाद क्या करेंगे, खा के सो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा किसी से मुलाकात हो ही नहीं पाई। तो ये कोच साहब का सारे स्ट्रेटेजी जीतने के बाद हुआ सबसे बात। हाँ, अब तकरीबन कुछ तो निकल गए हैं, इंडिया में जाके मिलेंगे, बाकी उसके बाद तकरीबन धीरे धीरे मैं मिल रहा हूँ सबसे, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा, आपका ये जो जर्नी है रेसलिंग से शुरू होके उसके बाद रनिंग, फिर जैवलिन जी, ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। क्या मैं हरियाणा पानीपत के गांव से बिलोंग करता हूं, तो हमारे उधर हर कोई जो भी बच्चा होता है तो उसको अखाड़े में सिर्फ नॉर्मल भेज दिया जाता है, ठीक है, तो अगर वहाँ जाएगा तो कुछ करके ही आएगा। अच्छा। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बना, पापा भी रेसलर थे, उन्होंने भी रेसलिंग के गुर सिखाए, अच्छा तो मेरा स्टेट में मेडल भी रहा। फिर उसके बाद लोअर बैक में इंजरी हुआ तो फिर मैंने रेसलिंग छोड़ दिया, फिर रनिंग शुरू किया, रनिंग में भी मेरा नेशनल लेवल तक मेडल रहे। फिर मैंने जब देखा कि 2016 में नीरज भाई साहब ने जब जूनियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो तब इंस्पायर होके उनसे तो मैंने 2017 में जेवलिन थ्रो शुरू किया था। तो तब के बाद से मैं जेवलिन थ्रो में अच्छी पकड़, धीरे धीरे मैंने उसको टाइम दिया, अच्छे से समझा, और जब अंदर करने का जज्बा था तो मैंने करने का प्रयास, और इंटरेस्ट मन से ही आया, तो ज़्यादा कुछ बाहर से मेरे को फोर्स नहीं लगी, तो इसलिए सब अच्छा होता चला गया। आपने नीरज भैया की बात की, तो नीरज का जो टोक्यो में थ्रो था वो करके पूरा गिर जाके फिर उठ के सेलिब्रेशन, आपका भी जो गोल्ड मेडल विनिंग थ्रो था सेम बस वो नीरज दाहिने हाथ से आप बाएं हाथ से फेंकते जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत फॉलो करते हो नीरज भाई को? ये तो मेरे कोच की मतलब जिनके पास मैं 17 से 21 तक जिनके पास किया था, ये टेक्निक मेरे को उन्हीं ने ही सिखाई थी। और मतलब ये है कि मैं जो चीज़ें काम की होती हैं वो अपने पास रख लेता हूँ। तो ये मेरा आखिरी बाण होता था कि जब मैं कुछ ना कर पाऊँ तो ये कर दूंगा तो हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये मेरा आखिरी बाण होता था। जब मैंने अभी दूसरी थ्रो 46 मीटर की लगाई तो मेरे को हकीकत में कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैंने इतना थ्रो हिट किया है। तो सेलिब्रेशन काफ़ी तगड़ा था, सेलिब्रेशन काफी तगड़ा था। जोश था, मेरे को इतना पता था कि मैंने इनसे आगे मार दिया। तो सेलिब्रेशन फिर मेरे को ये था कि अब क्यों ना मैं भी तो दिखाऊं, मैं भी तो इधर आया, मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उधर फिर जब मेरे को नहीं पता लगा कि मैंने कितना हिट किया,
मैं जब सब कुछ हो गया, 2-3 थ्रो और एथलीट्स की हो गई, मैं कोच के पास गया, मैं कहा कोच मेरे को ये तो बता दो वो पिछली थ्रो थी कितनी? वो बोले 46। मैं कहा नहीं सर। बोले अरे सच में? मैं खाओ माँ कसम। उन्होंने बोला सच में? अच्छा, तो फिर मेरे को यकीन हो, फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, जितना मैंने फोर्स उसमें लगाया था, अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट अपनी तरफ से लगा दूंगा, क्योंकि इतना एफर्ट मैं नहीं लगा पाया था, अगर मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा और लगा दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा, तो वही सेम फिर मैंने वही अपना आखिरी तीर निकाला और आखिरी तीर निकाला। बहुत ही अच्छे बोले आप। पर ये जो इवेंट ख़त्म होने के बाद आप सिल्वर मेडल जीते, उसके बाद आप अंदर गए, फिर जाके आपको पता चला कि ईरान का जो थ्रो था उनका डिस्क्वालिफिकेशन और आपका गोल आ गया। वो पूरा सिचुएशन कैसा था अंदर? मैं अंदर गया, मैं थोड़ा काफ़ी खुश था और काफ़ी मतलब ठीक था, मैं हैप्पी था कि मैंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। फिर जब मेरे को पता लगा कि ईरानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है और मेरा गोल्ड मेडल आ रहा है, मेरे को गोल्ड के लिए प्रमोट किया जा रहा है, तो एज ए मतलब खेल नीति भाव के कारण देखो हम कंपटीशन ख़त्म कर चुके थे, तो आफ्टर ग्राउंड हम एज ए फ्रेंड ही रहते हैं। Absolutely. हमारी इंस्टाग्राम वगैरह पे बातचीत होती रहती है जितनी भी होती है, तो एज ए हम फ्रेंड होते हैं। मैंने उसको संभाला, उसको थोड़ा साथ दिया, उसको थोड़ा सा शांत किया, थोड़ा सा पानी वगैरह कोच को बुलाने के, उसके कोच को बुलाने को कहा, बाकी सारी चीज़ें। परंतु फिर भी गलतियों के कारण, रूल्स के कारण हम उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। मैं खुश हूँ कि मेरा गोल्ड मेडल आया। आखिरी का नेशनल एंथम स्टेट द फ्रांस में इंडिया का था, वो आपके कारण था। जब वो तिरंगा ऊपर जा रहा था, जनगणमन बज रहा था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मोमेंट बहुत टाइम के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ, और नेशनल एंथम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और जब आखिरी नेशनल एंथम था और पूरी भीड़, पूरी क्राउड बस उसके बाद घर जाने का वेट कर रही थी, और सब ने लास्ट जाते टाइम इंडिया का नेशनल एंथम सुना, इससे ज़्यादा प्राउड की बात वो आपके लिए सुना। जी। ये मेडल आपको किसको डेडिकेट कर रहे हो? मैं मेरे फैमिली को मेरा मेडल डेडिकेट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, मेरे को डाउन टाइम में बहुत सपोर्ट किया। जो 3-4 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उस टाइम में मेरे को बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन डू बेटर। वहाँ से जो मेरे को हौसला मिला, मैं ये सारा चीज़ मेरा फैमिली को सपोर्ट। एंड आखिरी का कुछ मैसेज फॉर द फैंस? मैसेज मैं फैंस को यही बोलूँगा कि जब आप हार्ड वर्क करोगे, अपने अंदर बिलीव रखोगे, अपने कोच के ऊपर बिलीव रखोगे, तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। कल आपने एक लाइन बोला था कि आपका जब फोर्थ आ रहे थे, फिर उसको कुछ बोलिए। वो ये था कि जब आप जब खिलाड़ी खेल खेलता है या किसी इसमें टूर्नामेंट में भाग लेता है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है, खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है, वो मोटिवेशंस लाइन रहती हैं, वो ही चीज़ से ही मैं अपने आप को मोटिवेट करके मैंने उभारा है अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें। बहुत ही बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।